गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु कलिकाल न दर्शते गुरु शक्ति प्रागट्यम प्रकाशते तुलसी चित्रकूट निवासे रामचरण अनुराग तुलसी कामी जानिए जगे तुलसी के भाग हुलसी भक्ति हुलसी माता राम रतन गति पाए तुलसी मानस लिख रहे इस कलयुग के माय कलयुग काली काली माँ हटा सके नहीं कोई तुलसी बोले कली काल में अरे राम शरण जय हो राम शरण कलयुग रहो और शरण कोई ना भोगों में भगवान नहीं है ये शमशान दिखा भक्ति में भगवान है भक्ति करो श्री राम कलयुग कली काल हट जावे कृपा करेंगे राम धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद तुमं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ नमन करता हूँ जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। संत संत कल युग तुलसी जो कर गए राम प्रकाश दानवता का हो गया कल युग में भी नाश चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर कर्म रेख ही बदल गई कलयुग में बुला लिए राम और रामचंद्र के तिलक कर रहे कलयुग तुलसी नाम तुलसी रामायण लिखे घोर कली का काल सिया राममय भारत हो गया कौशल्या लाल। कलयुग में भी राम को बुलाने वाला भारत में कोई संत था तो वाणी में भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा परम अनुरागी तुलसीदास था। मुगल काल भोगों की छाया और राजा भोगों रहे उड़ाया कली काल कलयुग प्रगटाया राजाओं पर चढ़ गई माया कोई वेद्य हटा नहीं सके और हटा सके नहीं कोई नवदा भक्ति राम की करो तो जय जय होए। तो तुलसी बैठे चित्रकूट में और गणपति किया प्रणाम हनुमान आसन बैठाया लिखने लग गए राम
कामाद गिरि कामाय नाथं, काम अब हटाइए। कलयुग में काम ही काम छा गया, राम ही हमें बुलाइए। तो दुष्ट संग नहीं देई विधाता, और वह सब दुष्ट जो भोग प्रगटाता। सबसे पहले कामदानाथ हनुमान को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज छोटी सी है झोपड़ी मेरी, इसमें कैसे आमे राम। भोगों का कलयुग में देखो और छाया देखो उनका नाम। भोग ही भोग छाए कलयुग में, भक्ति का कोई काम नहीं। सत्ता में उलझे राजा है नहीं, राम का नाम कोई। तो काम हटाने बुला रहा हूँ मुगल काल में राम। तुलसी मेरा नाम है, पूर्ण करो हनुमान। हनुमान जी प्रकट हुए, कामतानाथ हनुमान जी, मनसा पूर्ण बाबा प्रकट हुए, तुलसीदास जी पर कृपा की। कोड़िया बन कर आए बजरंग और करा परीक्षण तुलसी का। तू पुत्र है बेटा हुलसी का, और क्या चाहता है बजरंग से, क्या है तेरी इच्छा कलयुग में। यहाँ तो भोग तमाम, और तू भी कामी तुलसी लगता, और याद करे भगवान। तुम भी सबसे ज़्यादा कामी पुरुष हो तुलसीदास जी। अपनी पत्नी के त्याग से विरहित हो, सांप पर लटक कर तूफानी जमुना नदी को पार करके अपने ससुराल में पहुंच करके तुमने अपनी पत्नी की ताड़ना से चित्रकूट में झोंपड़ी और बन गई तुलसीदास, और राम राम करने लगे और करो राम निवास। तो ताड़ना, नारी की ताड़ना तुलसी के, भाई ऐसी लगी रे भाई ऐसी लगी, और छोड़ दिया सब भोग वहाँ, और राम नाम की लगन लगी। तो तू का मतलब तुला राशि है, और तुला राशि में राम, और ल का मतलब लक्ष्मण है, और सीता जानकी जान। हनुमान जी ने कहा, तुलसी तुम्हारे अंदर तो रामायण का अमृत भरा हुआ है, तुम्हारा नाम ही रामायण है। तू का मतलब तुला राशि, तुला राशि में राम, ल का मतलब लक्ष्मण, और सी का मतलब सीता। तो रामायण के अंदर तुम इस अमृत को भर दो तुलसी, हो जाएगा ज्ञान। और राजा कलयुग के सत्ता में फंसे हैं, और इनको करा दो ज्ञान। अकबर काल मुगल जब आया, तब तुलसी ने राम बुलाया। करी सिफारिश राम से कलयुग तुलसीदास, बुला रहा है राम को करो पाप का नाश। हनुमान जी की सिफारिश को सुनकर राम जी ने कहा, कामी पुरुष तुलसी है ये, कामिनार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम। और फिर भी कलयुग बुला रहा है देखो तुलसी राम। तब का सिफारिश है बजरंग तेरी, राम का नाम पुजवा दूं, लिखा दूं रामचरित मानस, भाग भारत के जगवा दूं। कली कालों में देखो भोग और रोग ही छाया है, लिपट रहे राजा और प्रजा, भोग ही इनको भाया है। हटानी है ये सब माया, ये तुलसी को बुलाया है,
ये मानस राम की चरित्रावली तुलसी लिखाया है। जाओ देव वरदान बजरंग और दिव्य दृष्टि दोता है। चित्रकूट में चित्र आएंगे देख देख लिख पाए। हनुमान जी ने कहा राम कृपा हो गई तेरे पर, आज गुरुवार का दिन है और गुरु कृपा मिल गई तुलसी तुमको। सद्ज्ञान राम का ज्ञान भरो, श्री गणेश करो रामायण का और खुद भी अमृत पान करो। स्वांत सुखाय तुलसी लिखे और रामचरित गुणगान। मानस उसको कहते हैं अमृत उसको मान। और हनुमान जी अदृश्य हो गए। तुलसीदास ने सोचा मैं सपना देख रहा हूं, ये तो मुगल काल है, मुझे हो सकता है गिरफ्तार कर ले, राम का नाम कोई बोले तो राजा को अच्छा नहीं लगे। पर हनुमान कृपा मुझ पर हो गई और कामता नाथ हनुमान की कृपा से भाग चले। तो तुलसी डूबे शून्य में, भोग सभी हो शून्य, सत्ता सारी शून्य है और शून्य में जगत भी शून्य। शून्य का सार संसार है और इससे निकल सके नहीं कोई। शून्य से जो बाहर निकले वही राम का होए। तुलसीदास जी के सामने एक शून्य आ गया कि तुलसी माया मोह सत्ता सभी और फंसे भोग जंजाल और यही जगत का काल है और निकलो इससे बाहर। तब तुलसीदास जी उस शून्य को देखने लगे। महाराज क्या लिखूं और कैसे लिखूं? वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। रामचरित लिखना चाहूं पूर्ण कर्मा आ। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रथम वंदना हनुमत कीनी। गणपति ब्रह्माणी ही लीनी। पंचदेव व्यापक गति पावा और रामायण तुलसी लिखवावा। वर्णानाम संघाना। सबसे पहला शब्द उन्होंने वह लिखा शून्य। सारा त्रिलोक उन्हें शून्य नजर आने लगा कि इसका तो सार ही नहीं है। राजा भी बेकार, प्रजा भी बेकार, धन भी बेकार, अज्ञानता भी बेकार, ये दुष्ट और ये दानवता, ये आतंक, हिंसा, ये लूटपाट, ये सब बेकार है। और इस बेकार वस्तु को हटाने के लिए राम है। तो इस शून्य के आगे सब शून्य हो रहे हैं। सब राजा सत्ता चाहें और ममता लगावे योग और योग लगा ममता भगी और ये कलयुग का जो। तो सारे राजाओं की ममता सत्ता में है और योग सत्ता से लगा रहे हैं, सत्य से नहीं। बस यही कलिकाल का सबसे बड़ा भ्रमजाल है। तो सत्ता सत्य प्रगटाऊंगा, मैं राम से योग लगाऊंगा और इस शून्य के अंदर में घुस कर और रामायण लिखवाऊंगा। तो उन्होंने एक लिख दिया। शून्य के आगे एक लिखते ही और शब्द बना वह विष्णु का पहला शब्द होता है, ब्रह्मा का पहला शब्द भी वही होता है और शिव का अंतिम शब्द वह होता है। तो वकार से प्रारंभ रामायण लिखे तुलसी यहाँ। सबसे पहले वंदना तुलसी करे जगत गुरु यहाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु करी वंदना जाए और वैसे विष्णु वैसे ब्रह्मा वैसे शिव बन जाए। करे वंदना तुलसी ने और रामचरित लिखवाए और शून्य में शक्ति राम की तुलसी अमृत पाए। एक शब्द में ही तुलसीदास जी ने पूरे त्रिलोक की वंदना करके तीनों जगत गुरुओं को नमन किया। फिर देखा मानवता मेरे ही साथ
और राम का मुझ पर हो गया हाथ, पर सामने खड़ी है दानवता, उसको सत्ता मानो सब जात। तो राजा का कोई धर्म नहीं और सत्ता ही है धर्म, और राजा सब भोगों में फंसे हैं, यही है उनका कर्म। दानवता सत्ता को कहते हैं, मानवता सत्य को कहते हैं। और रामचरितमानस में राम और रावण का युद्ध सत्ता में और सत्य में के बीच में ही होता है। तुलसीदास समझ गए रावण लंका सरकार और अवधपति हैं राम जी, और छोड़े अवध का राज। तो सत्य राम है जो अयोध्या का राज छोड़कर जंगल में जा रहे हैं, ये सत्य है, त्याग की भावना होती है। और असत्य वह है रावण जो लंका में 1.25 लाख नातियों का संग्रह करके बैठा हुआ है। और दानवता और मानवता का देवासुर संग्राम सागर के तट पर होगा, और महादेव उसका निर्णय करेंगे, रेफरी बनेंगे महादेव रामेश्वर। तो सबसे पहले वंदना और करी गुरु की जाय, और आशीर्वाद लिया गुरु से, दुष्ट साथ नहीं पाए। दुष्ट ही दुष्ट दानव सत्ता वाले, और इनको करूं प्रणाम। तो दुष्ट प्रणाम तुलसी जब कीना, तो सारे दुष्ट हंसे मन मीना। संत संत तो एक है, संत है तुलसीदास। अरे राम को छोड़कर कर राह में प्रणाम। सारे राजा हंसे, संत कितना अच्छा है, ये हमारे काम का संत है, हमारा नाम कर देगा, हमारा प्रचार करेगा, क्योंकि हमें प्रणाम कर रहा है। तो सबसे पहले दुष्टों को तुलसी करे प्रणाम, और फिर लिख दी चौपाई और हुआ राम का नाम, कि दुष्ट संग नहीं देई विधाता, और राम हमारे भाग्य विधाता। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले दुष्टों को प्रणाम किया, क्योंकि दुष्ट सत्ता को ही कहते हैं, दानवता को ही कहते हैं। भोगों को, आतंकवाद, हिंसा, ये सब फैलाना दुष्टों का काम होता है, और आतंकवादी उन्हें कहते हैं। तो आज सारे जगत में आतंक ये और दुष्ट यहां फैलाते हैं, और सारी मानवता को देखो यही कष्ट दे जाते हैं। इसी कष्ट को हटाने बुला रहा हूं राम, और चौपाई मानस लिखी, दुष्टों का यहां क्या काम, दुष्ट संग नहीं देई विधाता। दुष्टों का साथ कभी भी मत देना। मुझे तो राम ही चाहिए, नहीं चाहिए दुष्ट। और कलयुग काल माया भोगों की, और कोई नहीं संतुष्ट। सब माया और भोग में फंसे फंसाए जाए, सारे दुष्ट बन जाएंगे, तो प्रजा कष्ट सब पाए। तो सारी प्रजा कलयुग में कष्ट पाने का कारण राजा है, सत्ता है, और ये सत्ता दानवता और क्रूरता फैलाती है, और इतनी क्रूरता फैला देती है कि प्रजा थर तरे खाए रूप गति पावा। और दुष्ट प्रणाम कर तुलसी चित्रकूट हर सावा। तो सट सुधरई सतसंगति पाई, और तुलसी रामायण लिखवाई। सट मन अज्ञानी है, वो सुधर सकता है यदि उसे सत्संगति दी जाए। तो तुलसीदास मानस लिखे और करे चित्रकूट सतसंग, राजताज सब भंग हो गए, चढ़ा राम का रंग। ऐसा चढ़ गया रंग राम का, और जिस पर चढ़ जाए राम का रंग, सत्ता उसको अच्छी नहीं लगती है, और राग द्वेष मोह सब भंग। वही सच्चा राम को शिष्य है, और राम कृपा उन पर तत्काल। और कली काल में तुलसी के भी देखो हट गए सारे काल। काल कर्म की गति को राम दिया सब टाल, और रामायण लिख करके तुलसी हो गए माला माल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो तुलसीदास जी ने मुगल काल के अंदर बादशाह अकबर का शासन काल था, राम नाम को लूटा। वो चाहते तो
राजाओं की धन को लूट सकते थे, धनपतियों की गुलामी कर सकते थे, राजा की जय जयकार लगा सकते थे, लेकिन संत संत तुलसी और बाकी का सब अंत, और बातें कर रहे कलयुग में भी सारे गुरु मन घड़ंत नहीं रामायण है और राम नाम का सार। कलयुग में तुलसी किया राम नाम से प्यार, तो राम नाम से प्यार करने का फल तुलसी अमर हो गए। राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गए हो तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामायण के लिए लिखा कि राम नाम और ये रामचरितमानस कलयुग में कल्प वृक्ष होगी। न कोई राजा होगा, न कोई प्रजा होगी, न कोई धनवान होगा, न कोई बुद्धिमान होगा, न कोई गुरु होगा। कलयुग में केवल अमर और मानस अमृत पान, और कल्प वृक्ष इसे जानिए करो इसका सम्मान। जो चाहे दे देगी और राम दुहाई मान, चारों युग में राम जगत का करते हैं कल्याण। इसे राजा आपको भोगों में और धन में फंसा देंगे, जोड़ तोड़ में फंसा देंगे, लेकिन राम आपको इन भोगों से मुक्ति दिला देंगे। तो भोगों से मुक्ति दिलाने का काम नवदा भक्ति करती है, और नवदा भक्ति करने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ चाहिए। तो कलयुग में मध्याह्न काल में और देखो नफरत है भरपूर, अरे राम दिखाई नहीं देता है राजा सब सत्ता में चूर। अरे भगवत भक्ति दूर हो गई और सत्ता मौज करे भरपूर। भारी बुराई मध्याह्न काल में इसको कर दो राम अब दूर। तुलसी कलयुग बोल रहे हैं हंसे राम भगवान। रामचरितमानस पढ़ लो तुलसी हट जावे अज्ञान। तो सारे ही अज्ञान हटाती रामचरितमानस का ज्ञान। साधु संत सब करो प्रणाम और करो रामायण का सम्मान। क्या रखा राजा के सम्मान में, राजा तो है धूल समान। अरे राज ताज को छोड़ के राम जी और वन में गमन करे श्री राम। यदि सत्ता अच्छी होती तो नहीं छोड़ते राम, राज तिलक भी नहीं लिया और जंगल गमन श्री राम। तो राम कितने ज्ञानी हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये माया मोह भ्रम अज्ञानता इस सत्ता में ही होती है, तो गुरु वशिष्ठ से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि राज तिलक का बहाना करो और मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि सत्ता जाल है भोग का, जो फंसे सब मर जाए। अरे मच्छरदानी मानो इसको, जो फंसे काट काट के खाए। जैसे मच्छरदानी के बाहर भिन भिनाते रहते हैं, वैसे ही सारे राजा सत्ता के अंदर भिन भिनाते रहते हैं कि हमें मिले हमें मिले। और मोह नहीं कोई राम, सत्ता के सब बने गुलाम, नहीं राम का काम। तो राम नाम मीठी मिश्री है और मीठा इसका पान। और कलयुग में तुलसी किया राम नाम गुणगान। तो दुष्ट संग नहीं लिया तुलसी ने और दिया राम का ज्ञान। और कलयुग के मध्याह्न काल में हमें चाहिए राम। तो आज वही दुर्दशा सारे संसार की है जो मुगल काल में सारे संसार की थी। और राम किसी को अच्छा नहीं लगता, दाम सबको अच्छे लगते। तो हमें राम चाहिए, दाम नहीं। तो पहले हटा दो दाम वालों को और हटा दो उनका राज और हटा दो ताज सब उनके, तो दर्शन करे राम महाराज। तो पूरे कलयुग में मर्यादा तोड़ करके यदि किसी से मिलने आए संत से राम जी, तो वो संत तुलसीदास थे। दो बालक राम और लक्ष्मण गेंद खेलते हुए आए थे, धनुष कंधे पर धर के, और तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। बाकी तो कपोल कल्पित बातें जो शास्त्रों में लिखी रहती हैं। वाणी शक्ति है भारत की और भारत ब्रह्म का ज्ञान।
भरे, और 4 वेद शेषात 18 पुराण, ये सब अमृत पान करे। तो भारत में सत्ता तो होती भोग समान, और सत्य यहाँ पर राम है। 4 वेद शेषात 18 पुराण और रामायण गीता का ज्ञान, तो ये सत्य है। तो सारे 1 अरब 48 करोड़ भारत की कलयुग में जनसंख्या है इस समय, तो उन्हें भोगों को त्याग करके और 4 वेद शेषात 18 पुराण आदि सनातन संस्कृति जो हमारी है उसमें उसका अमृत पान करके और राम नाम में लीन रहना चाहिए। कोई कष्ट भारत को नहीं। सोने की चिड़िया बने मेरा भारत देश, नई सदी 21वीं और कल की अवतार प्रवेश। जैसे भगवान राम कहते हैं, तुलसी हमने तुम्हें दर्शन दिए और अभी भी तुम राम नाम का अमृत बैसाख के महीने में पिला रहे। बैसाख में पानी नहीं और राम अमृत पान है, इसको पिलाना जरूरी, ये भारत में भगवान है। रामायण और राम दोनों और शक्ति ये महान है, भारत मेरा है जगत गुरु और ये ही उसका ज्ञान है। तो तुलसी जैसा संत और हटा दिए सब दुष्ट, और राम नाम में लगन लगा दी, हट गए सारे कष्ट। ये प्रसंग जो भी सुने कलयुग का गुणगान, तुलसी वाणी बोल रही है। कलयुग वाणी ब्रह्माणी मान, शिव की वाणी अमर है, अमर है ही उनका ज्ञान। 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है, दिया राम का ज्ञान। बोलो जय। ये प्रसंग जो भी सुने और सिया राममय होय, जो भोगों में फंसे तो सत्ता ही क्षय होय। बोलो जय श्री राम।